हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें सीख रहे थे। हमने इससे पहले नर्वस सिस्टम में आपको बताया था कि कैसे मसल जो साइनेप्स कैसे बनते हैं, साइनेसिस क्या होती है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ाया था। आज अभी आप लोगों को पढ़ना है कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ना है? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में क्या होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमने बता दिया था सीएनएस और पीएनएस के बारे में बता दिया था कि सीएनएस जो होगा, सीएनएस में क्या पाया जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। और पीएनएस में हमने बताया था कि पेरिफेरी में जितने भी नर्व होती हैं उनके बारे में पढ़ना। तो ये सीएनएस से कंप्राइज होता है, सीएनएस से मिलता भी है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा इसमें हम क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला ब्रेन होगा, ठीक है, सबसे पहले ब्रेन और सेकंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहली बात जो ये ब्रेन क्या करता है, ब्रेन करता क्या है, ब्रेन करता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है। सबसे पहले ब्रेन पढ़ते हैं, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड बाद में पढ़ेंगे। इसमें ब्रेन सबसे पहले क्या करेंगे, तो ब्रेन का काम क्या होता है, ब्रेन करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। ठीक है, ये ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑर्गन। ब्रेन क्या है, ब्रेन है क्या, ठीक है, ब्रेन क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन, क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। ब्रेन क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, ठीक है, हमारी बॉडी का। ठीक, ये क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। करता क्या है, एक्ट किस तरह करता है, कैसे कमांड करता है, ठीक है, एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। क्या करता है, एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, एंड एक्ट एज, ठीक, कैसे करता है, एंड एक्ट एज द कमांड एज द एंड एक्ट एज द कमांड, ठीक, क्या करता है, कमांड करता है, ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक, कमांड करता है और सिस्टम को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सिस्टम है ये, ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ब्रेन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना होता है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेन पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या होता है। तो ब्रेन आपको पता है कि ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। सेकेंड वन, ये हमारी बॉडी में किस तरह ऐड करता है, तो चीज़ों को कमांड करता है और उनकी कंट्रोल करता है। ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। कैसे, कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। चीज़ों को कैसे कंट्रोल करता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, चीज़ों को कैसे कंट्रोल करता है वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इट कंट्रोल्स, क्या क्या चीज़ करता है, इट कंट्रोल्स, क्या क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स। ठीक है, सबसे पहली बात है वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। किसको, वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी को बनाए रखता है। ठीक है, साथ ही साथ ब्रेन में सेरिब्रम सब आ जाएगा। ठीक है, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सब आएगा पूरा ब्रेन में। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इन्वॉल्वली एंड ये सब करता है। ठीक है, चलते हैं आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला वॉलंटरी मूवमेंट्स, क्या काम करता है, सबसे पहला काम ये करता है वॉलंटरी मूवमेंट। पहला, इट कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेकंड वन, ये क्या करता है, ये बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है,
थर्ड वन क्या करती, जनरली बैलेंस ऑफ द बॉडी का काम किसका होता है, जो बैलेंस बॉडी का बैलेंस कौन करता है, वो कौन करता है, वो सेरिबेलम करता है। कौन करता है, सेरिबेलम। बट अभी हम पूरा ब्रेन पढ़ रहे हैं, उससे आगे हर एक पार्ट के फंक्शन बताएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इन्वॉल्वेंट्री ऑर्गन्स क्या करता है, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इन्वॉल्वेंट्री ऑर्गन, जैसे एग्जांपल इन्वॉल्वेंट्री में हार्ट, लंग्स, किडनीज। ठीक है, ये पहला तो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी के बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। थर्ड वन जितने भी इन्वॉल्वेंट्री जो वाइटल इन्वॉल्वेंट्री ऑर्गन है उनको भी कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट, लंग्स और किडनी को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ थर्मोरेगुलेटर है, क्या है, थर्मोरेगुलेटर भी है, थर्मोरेगुलेट भी करता है। थर्मोरेगुलेटर, थर्मोरेगुलेटर्स मीन्स टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेटर एंड भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, हंगर एंड थर्स्ट को भी कंट्रोल करता है। किसको, हंगर एंड थर्स्ट को भी कंट्रोल करता है। तो हंगर एंड किसको, हाँ हंगर एंड थर्स्ट को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हंगर एंड कंट्रोल के साथ भूख भी को भी कंट्रोल करता है, प्यास को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, सर्केडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी, सर्केडियन 24 आवर्स में क्या क्या हो रहा है बॉडी में, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। तो इसको बोलेंगे सर्केडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसको बोलेंगे सर्केडियन, ठीक है, रिदम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो सर्केडियन रिदम होती है वो भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है, याद रखना। साथ ही साथ एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंड ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, एंड ह्यूमन बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन बिहेवियर, एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, एंड ह्यूमन बिहेवियर, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर्स, ठीक है, इसको भी कंट्रोल करता है। प्रोसेसिंग ऑफ विजन क्या करता है, प्रोसेसिंग ऑफ विजन, प्रोसेसिंग ऑफ विजन। साथ ही साथ हियरिंग, सुनने में भी कंट्रोल करता है, प्रोसेसिंग, देखना, सुनना, ये सब कंट्रोल यही करता है। ठीक है, ठीक है। स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, क्या, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सब यही कंट्रोल करता है। स्पीच, मेमोरी और इंटेलिजेंस ये सब ब्रेन ही काम करता है। ठीक, इमोशन एंड थॉट्स भी, क्या, इमोशन एंड थॉट्स, इमोशंस एंड थॉट्स, इनको भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो हमने ब्रेन के इतने सारे फंक्शन बता दिए, किसको किसको कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें पढ़नी है, नर्वस सिस्टम में तो पढ़नी है हमको ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो सबसे पहले ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन में जो क्या करता है, ये कंट्रोल, ब्रेन का काम क्या करता है, इसको बोलते क्या है हमने बता दिया। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन है। साथ ही साथ ये जो कंट्रोल किसको करता है और कमांड और कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले बता दूं कंट्रोल कैसे करता है, तो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मतलब इच्छा वाली जो मूवमेंट होती है, आपके अनुसार जो काम हो उसको भी यही कंट्रोल करता है। कैसे, ब्रेन नहीं कहेगा तो आप ये पेन जैसे यहाँ रखा है, जब तक ब्रेन नहीं कहेगा तो इसको कैसे उठाओगे, नहीं उठा पाओगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ द बॉडी का बैलेंस भी बनाए रखता है ब्रेन। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इन्वॉल्वेंट्री ऑर्गन, वाइटल इन्वॉल्वेंट्री ऑर्गन उनका भी फंक्शन देखता है। ठीक है, किस बॉडी का बीपी कितना है, ठीक है, ठीक, हार्ट रेट कितना है, साथ ही साथ ठीक है रेस्पिरेटरी रेट कितना है,
ठीक है। जीएफआर कितना है, उस सबको कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम में ही ब्रेन कंट्रोल करता है। थर्मो रेगुलेटर टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, क्यों ठंडी लगती है भाई, क्यों गर्मी लगती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। हंगर एंड भूख और प्यास को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ सर्केडियन रिदम आप और बादी, मतलब 24 आवर में क्या हो रहा है, ठीक है, 24 आवर में क्या क्या हो रहा है उस सबको मेंटेन कौन करता है, ब्रेन ही करता है। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ह्यूमन के बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। प्रोसेसिंग ऑफ विजन की प्रोसेस जो होगी उसको भी यही कंट्रोल करता है, सुनना भी यही कंट्रोल करता है, बोलना, मेमोरी, ब्रेन के बारे में, मेमोरी के बारे क्या क्या चीज स्टोर रहती है, इंटेलिजेंस के बारे में भी, इमोशन एंड थॉट्स, ये सब चीजें यही कंट्रोल करता है ब्रेन, ठीक है। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर के थ्रू आपको चीजें समझा देंगे। तो आपने ब्रेन जान लिया, ठीक है, ब्रेन में होता क्या क्या है आप वो भी जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, देखो इधर एक बना के बता दूं, अगर आप ऐसे समझें, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन है। इसको बोलेंगे मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है। ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है और नीचे ये हाइंड ब्रेन है। क्या है, हाइंड ब्रेन है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है इसमें पॉन्स और मेडुला आता है। तो इसकी बात कर ले तो ये क्या है, पॉन्स है, और ये क्या है, मेडुला है। ये क्या है, मेडुला, और ये क्या है, स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। यहीं पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम, ठीक, क्या है, सेरिबेलम। तो आपने समझा, ठीक, क्या कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और इसको बोलेंगे हाइंड ब्रेन। क्या बोलेंगे, ये पूरा हो जाएगा हाइंड ब्रेन, दिख रहा है, हाँ ठीक, ये हो जाएगा हाइंड ब्रेन। ब्रेन के तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये आगे हम आपको बताएंगे क्या क्या चीजें हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, हाँ दूसरी बात, ठीक, जो स्कल होता है, जो ब्रेन की कवरिंग होती है, वो ब्रेन की जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। अभी तो आपने पार्ट जान लिया कि ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम ही पढ़ना होता है ना, लास्ट में स्पाइनल कार्ड हो जाती है। तो इतना जो हम लोग पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कार्ड। एक तो ब्रेन हो गया, ये ब्रेन वाला पार्ट हो गया, और ये स्पाइनल कार्ड वाला पार्ट हो गया। जो ब्रेन की आउटर कवरिंग होगी, जो क्रेनियम होगा, ठीक है, क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक है, ब्रेन की आउटर जो कवरिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, मेनिंजिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेनिंजिस बोलेंगे, ठीक है, वो आपका कहलाएगा मेनिंजिस। ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेनिंजिस। उसको क्या बोलेंगे, मेनिंजिस, ठीक है, वो मेनिंजिस होगी। इसके, इस मेनिंजिस के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, डूरा मैटर, पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर, या इसको लिख सकते हैं डूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, ठीक, और पाया मैटर। डूरा मैटर क्या होता है, अरेक्नॉइड मैटर क्या होता है और पाया मैटर क्या होता है। तो आपने ब्रेन के पार्ट जाने, कौन कौन से ब्रेन के पार्ट होते हैं। ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। जनरली अगर देख लूं, सीएनएस की बात कर लूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन में आपने जान लिया वो फोर ब्रेन है, फिर ये मिड ब्रेन है, ठीक है, ये हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है, ये चीजें। फिर नीचे स्पाइनल
कार्ड हो जाती है। ब्रेन को ढकने वाली जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं मेनिंजिस, उसको बोलते हैं मेनिंजिस। इस मेनिंजिस के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? डूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। आपने इतनी चीज जानी तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मेनिंजिस के बारे में बता दूं। क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि हर जगह काम आएंगे। भूल जाते हैं फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हैंड ब्रेन क्या होता है, ठीक है। और ये स्पाइनल कार्ड। अभी थोड़ा मेनिंजिस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेनिंजिस के बारे में कैसे क्या होता है, डूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, ठीक है। मेनिंजिस के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है उस पर वेल प्रोटेक्ट स्कल होता है, ठीक है। स्कल के अंदर क्या होती है? ब्रेन जिससे कवर होता है उसको क्रैनियम बोलते हैं, ठीक है। और जो ब्रेन की कवरिंग होती है उस कवरिंग को क्रैनियल मेनिंजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैनियल मेनिंजिस। हमने डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया, ठीक है। क्रैनियल मेनिंजिस होता है। कौन सी? क्रैनियल मेनिंजिस। लिख देता हूं, क्रैनियल मेनिंजिस होती है। इस क्रैनियल मेनिंजिस के 3 पार्ट होते हैं। क्रैनियल मेनिंजिस जैसे हमने बताया 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर कॉल्ड डूरा मैटर, जो आउटर लेयर होगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? आउटर लेयर जो होगी उसको क्या बोलेंगे? डूरा मैटर। वो होगी डूरा मैटर, ठीक है। आउटर लेयर होगी उसको डूरा मैटर बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे? डूरा मैटर, ठीक है। और अ वेरी थिन मिडिल लेयर कॉल्ड अरेक्नॉइड मैटर। दूसरी कौन होगी? अ वेरी थिन मिडिल लेयर, ठीक है। अ वेरी थिन मिडिल लेयर, इसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड अ वेरी थिन मिडिल लेयर क्या बोलेंगे? अरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। ये अरेक्नॉइड मैटर होती हैं। कौन सी? अरेक्नॉइड मैटर, ठीक। कौन सी मैटर? अरेक्नॉइड मैटर, अरेक्नॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये अरेक्नॉइड है, अरेक्नॉइड। लास्ट वाली जो होती है, लास्ट वाली जो इसकी होती है आउटर लेयर डूरा मैटर, ठीक। अ वेरी थिन मिडिल लेयर कॉल्ड अरेक्नॉइड मैटर। और लास्ट वाली जो मैटर होती है पाया मैटर होती है। वो कैसी होती है? एन इनर लेयर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पाया मैटर, ठीक है। ये जो एन इनर लेयर, ये इनर लेयर होती है, इसको क्या बोलेंगे? पाया मैटर। ये पाया मैटर होगी, ठीक। ये पाया मैटर होगी। और ये जो पाया मैटर होगी ये ब्रेन से अटैच होगी, ठीक है। विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, ठीक है। ये किससे कॉन्टैक्ट होती है? विच इज ये किससे कॉन्टैक्ट होती है? विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। किससे? ब्रेन टिश्यू से ये कांटेक्ट होती है। तो आपने क्रैनियल मेनिंजिस के 3 पार्ट जान लिए, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? आउटर लेयर डूरा मैटर की बनी होती है। अ वेरी थिन मिडिल लेयर जिसको अरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं, एंड इनर लेयर जिसको पाया मैटर बोलते हैं। और जो पाया मैटर होता है किससे कांटेक्ट में रहती है? ब्रेन टिश्यू से कांटेक्ट में रहती है। किससे? ब्रेन टिश्यू से कांटेक्ट में रहती है। आते हैं देखते हैं आउटर लेयर के बारे में, ठीक है। आउटर लेयर के बारे में जो डूरा मैटर होता है उसमें क्या होता है, ठीक। आउटर लेयर के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। सबसे पहले हेडिंग डूरा मैटर। डूरा मैटर, डूरा मैटर में क्या होता है? सबसे आउटर लेयर याद रखना, डूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, तो उसको डीएपी की तरह याद रख सकते हो। डीएपी, डूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, इसको ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक के तौर पे, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो डूरा मैटर होती है, ठीक, ये सबसे फर्स्ट और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। ये कैसी होती है? थिक होती है, स्ट्रांग होती है और इलास्टिक लेयर होती है, ठीक। जो डूरा मैटर होती है, ठीक, कैसी होती है? थिक होती है, इलास्टिक होती है और कैसी होती है? साथ ही साथ स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये फर्स्ट आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन होती है और कैसी होती है? थिक होती है, थिक,
ठीक, स्ट्रांग होती है, साथ ही साथ, ठीक है, थिक स्ट्रांग, और साथ ही साथ इलास्टिक होती है। कैसी? इलास्टिक होती है, थिक स्ट्रांग और इलास्टिक होती है। ठीक है, फर्स्ट आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, कैसी? थिक, इलास्टिक और स्ट्रांग लेयर है। ठीक है, फर्स्ट आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, थिक होती है, स्ट्रांग होती है और इलास्टिक लेयर होती है। सेकंड वन आ जाते हैं। डूरामीटर में पहली बात आपने जान लिया कि कैसी होती है। ठीक है, हाँ, इसी लेयर में, इस लेयर में जो डूरामीटर होती है, ठीक है, यहां पे सभी प्लेसेस पाए जाते हैं। ये ऐसा सेवरल प्लेस होता है जहां पे क्या 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 होता है? क्रेनियल वेनस साइनस बनता है कंटेनिंग ब्लड। ठीक है, यहां पे क्रेनियल वेनस साइनस बनता है। साइनस का मतलब एक गड्ढे की तरह कह सकते हो, साइनसेस होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है? ब्लड होता है। तो आ सेवरल प्लेसेस इट फॉर्म्स, several places it forms, several places it forms, several places it forms cranial venous sinus। क्या? cranial venous sinus। ठीक है, cranial venous sinus में होता क्या है? containing ब्लड। इसमें क्या होता है? ब्लड। जो डूरामीटर होता है उसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें क्या होता है? ब्लड होता है उसके सेवरल प्लेसेस में। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी अरेक्नोइड मैटर। आप पहला पैरामीटर पढ़ लिया, सेकंड अरेक्नोइड मैटर। ठीक है, अरेक्नोइड मैटर, अरेक्नोइड मैटर में क्या होता है भाई? आप अरेक्नोइड मैटर के बारे में जान ली। इसमें क्या होता है? ये बीच वाली लेयर होती है। सबसे पहली लेयर आपने डूरामीटर जाना, ठीक है, वो थिक होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, साथ ही साथ स्ट्रांग होती है। अरेक्नोइड मैटर जान लीजिए कैसी होती है। अरेक्नोइड ये मिडिल लेयर होती है। ठीक, कैसी? मिडिल लेयर होती है, थिन होती है। ये मिडिल लेयर है, कैसी है? मिडिल लेयर है। और कैसी है? थिन है। वो पहली वाली थिक थी, ये क्या है? थिन है। एंड डिलिकेट लेयर होती है। ठीक है, एंड डिलिकेट लेयर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुआ, पूछा जा सकता भी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये लेयर है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैमल में पाई जाती है। यही क्वेश्चन था। एंड फाउंड ओनली इन मैमल्स। ठीक है, एंड फाउंड ओनली इन मैमल्स, एंड फाउंड ओनली इन मैमल्स। और ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है। ये किसका करेक्टर है? मैमेलियन। ठीक है, मैमेलियन करेक्टर है। ठीक है, ये मैमेलियन करेक्टर है, याद रखना। ठीक है, अरेक्नोइड मैटर जो होता है, अरेक्नोइड में सेकंड लेयर मेनिंजेस की होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल में पाई जाती है, जरूर याद रखना। ठीक है, इस लेयर में होता क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है? इस लेयर में जो अरेक्नोइड मैटर होता है, इस लेयर में विलाई लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, छोटे छोटे विलाई लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। वो क्या करते हैं? उसमें होता क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलाई लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं वो सीएसएफ को एब्जॉर्ब करते हैं, वो सीएसएफ को एब्जॉर्ब करते हैं। उसको बोलते हैं क्या? अरेक्नोइड विलाई। उसको क्या बोलते हैं? अरेक्नोइड विलाई। तो याद रखना, एट सेवरल प्लेसेस इट फॉर्म्स विलाई लाइक फोल्डिंग। एट सेवरल, ठीक है, क्या होता है? एट सेवरल प्लेसेस इट एट सेवरल प्लेसेस, ठीक है, एट सेवरल प्लेसेस इट फॉर्म्स विलाई लाइक फोल्डिंग। इट फॉर्म्स विलाई लाइक फोल्डिंग। It forms villi-like folding at several places. It forms villi-like folding. It forms villi-like folding to absorb CSF. क्या करते हैं? To absorb, ठीक है, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसका नाम है। ठीक है, to absorb CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, to absorb CSF
क्या कहते हैं उसको? कॉल्ड अरेक्नॉइड विलाई। क्या बोलेंगे? कॉल्ड अरेक्नॉइड विलाई। ठीक, कॉल्ड अरेक्नॉइड विलाई। थर्ड वन, सबसे पहली बात, मिडिल लेयर है, थिन लेयर है, डेलिकेट लेयर है, सिर्फ और सिर्फ मैमल में पाई जाती है। ठीक है, इसमें सेवरल प्लेसेज होते हैं जहां पे विलाई लाइक फोल्डिंग होती है। ठीक है, और वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? CSF को एब्जॉर्ब करते हैं। मान लीजिए ये सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई, इस लेयर का क्या नाम है? ये थिक होती है, इस लेयर का क्या नाम है? ये डूरा मैटर हो गई। अंदर वाली जो लेयर होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, ये ऐसी होती है। ये कौन सी हो गई? अरेक्नॉइड मैटर हो गया। अब इनर में बात आ जाते हैं। ठीक है, पहले अरेक्नॉइड मैटर में एक और पॉइंट देख लेते हैं। जो स्पेस होते हैं डूरा मैटर, हाँ ठीक है, स्पेस बिटवीन डूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। डूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच का जो स्पेस होता है ये, इसको बोलेंगे सबड्यूरल स्पेस। ये कौन सा स्पेस होगा? सबड्यूरल स्पेस होगा। कौन सा स्पेस होगा? सबड्यूरल स्पेस। ठीक, नहीं दिख रहा है, चलो ये स्पेस कौन सा होगा? यहीं पे मैं इधर बना, ये देखो ये स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? सबड्यूरल स्पेस। ये सबड्यूरल स्पेस हो गया। ठीक है, ये ड्यूरा मैटर, ये अरेक्नॉइड मैटर, बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सबड्यूरल स्पेस। ये सबड्यूरल स्पेस होता है। साथ ही साथ में इसमें भरा क्या होता है? इसमें सीरस फ्लूइड भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? सीरस फ्लूइड भरा होता है। इस सबड्यूरल जो स्पेस होते हैं इसमें क्या होता है? फिल्ड क्या भरा होता है? सीरस फ्लूइड भरा होता है। सीरस फ्लूइड भरा होता है, याद रखना। अब लिख दे इस चीज को, स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर इज कॉल्ड स्पेस बिटवीन डूरा मैटर। ठीक है, स्पेस बिटवीन डूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर and arachnoid matter space between dura matter and arachnoid matter is called क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस क्या बोलेंगे? सबड्यूरल स्पेस। इसमें भरा क्या होता है? क्या भरा होता है इसमें? ठीक है, विच इज फिल्ड विद, क्या भरा होता है? विच इज फिल्ड विद क्या भरा होता है उसमें? सीरस फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, सीरस फ्लूइड भरा होता है। ठीक, याद रखना क्या भरा होता है? सीरस फ्लूइड भरा होता है। आपने ड्यूरा मैटर जान लिया, अरेक्नॉइड मैटर जान लिया, अब आते हैं पाया मैटर पे। ठीक, लास्ट वाली जो इसकी लेयर होती है वो पाया मैटर, वही इंपॉर्टेंट लेयर है। उसमें जनरल करेक्टर, अगर मैमल का करेक्टर पूछा जाएगा तो अरेक्नॉइड मैटर ऐसा होता है, अरेक्नॉइड लेयर ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ मैमल में पाई जाती है और किसी में भी नहीं पाई जाती। तो ये आपका यूनिक फीचर हो गया, क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, आते हैं थर्ड जो लेयर हो गया इसकी पाया मैटर होगी। कौन सी? पाया मैटर। ये थर्ड लेयर होती है मेनिंजिस की। ठीक है, जो क्रेनियल मेनिंजिस होती है उसकी थर्ड लेयर कौन सी है? पाया मैटर। ठीक है, वो पाया मैटर है। पाया मैटर में क्या है? ये सबसे इनर मोस्ट है, थिन है और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। इस पे कैसी लेयर होती है? थिन होती है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। साथ ही साथ इसमें किससे अटैच होती है? ये ब्रेन से अटैच होती है। ठीक है, किससे? एंड अटैच्ड विद, किससे? ब्रेन से अटैच होती है। इनर मोस्ट लेयर होती है। कैसी? इनर मोस्ट। लिख देते हैं, ये इनर मोस्ट लेयर है। कौन सी? पाया मैटर। साथ ही साथ इसमें कुछ प्लेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, ये मर्ज होते हैं डीपली। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं? इनटू सल्साई ऑफ ब्रेन। वो क्या बनाते हैं? टेलाकॉर्डी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आई यहां पे। ठीक है, एट सम प्लेसेस इट मर्जेस, कुछ प्लेस पे ये मर्ज रहती है। ठीक है, डीपली इंटू सल्साई,
ऑफ ब्रेन टू फॉर्म, सल्साई ऑफ ब्रेन टू फॉर्म, याद रखना, ठीक है। कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, ये मर्ज हो जाती है, डीप में चली जाती है, ठीक है, सल्साई में, आप ब्रेन की जो सल्साई होती है वहां पे चली जाती है, ठीक है, और वो बनाती है, उसका नाम क्या, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, उसको टेलाकॉर्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलाकॉर्डी, उसको क्या बोलते हैं? टेलाकॉर्डी बोलते हैं, ठीक, याद रखना। ठीक, ये स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में, ठीक। कुछ प्लेस में क्या होते हैं, डीपली मर्ज हो जाती है, सल्साई में चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं? टेलाकॉर्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेलाकॉर्डी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहीं पे, देखो ये थर्ड लेयर हो गई, ये सल्साई में देखो ये चली गई, यहाँ पे गायरई और सल्साई होती हैं, उसमें ये चली गई। यहाँ पे कोरोइड प्लेक्सस भी होता है, एक प्लेक्सस पाया जाता है कोरोइड प्लेक्सस, वो सीएसएफ का निर्माण करता है, बताऊंगा सीएसएफ का निर्माण, सीएसएफ का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोरोइड प्लेक्सस ही सीएसएफ का फॉर्मेशन करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे उसको कोरोइड प्लेक्सस, बिल्कुल जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर जलेबी जहां बन रही होती तो जो जलेबी बनाने वाला होता है वो उसको अगर पुश करता है तो वहां से जलेबी ऐसे ऐसे पुश होती है ना, तो जो निकलती है ना, उसी तरह बूंद बूंद कर करके सीएसएफ निकलता रहता है, कोरोइड प्लेक्सस में बनता है, ठीक है। ये कौन सी लेयर होती है? इस लेयर का नाम है पाया मैटर। क्या नाम है? पाया मैटर। इस लेयर का नाम पाया मैटर है। देखो हमने बोला था डूरा मैटर और एरनॉइड मैटर के बीच का जो स्पेस होता है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, उसको सीरस फ्लूइड बोलते हैं। अब अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच भी तो फ्लूइड होगा कुछ, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच का जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को क्या कहेंगे? वो फ्लूइड कहलाएगा, ठीक है, सब अरेक्नॉइड स्पेस। उस स्पेस को क्या बोलेंगे? सब अरेक्नॉइड स्पेस। पहले तो मैं यहां लिख दूं, ये होगा आपका सब अरेक्नॉइड स्पेस। कौन सा स्पेस है? सब अरेक्नॉइड स्पेस है। कौन सा स्पेस? सब अरेक्नॉइड स्पेस है। उस स्पेस को क्या बोलेंगे? सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलेंगे। ये सब अरेक्नॉइड स्पेस है। क्या इस स्पेस का क्या नाम है? सब अरेक्नॉइड स्पेस। ये सब अरेक्नॉइड स्पेस है। साथ ही साथ इसमें भरा क्या होगा? अब इसमें क्या भरा होगा? सीएसएफ भरा होगा। विच फिल्ड विद सीएसएफ। इसमें क्या भरा होगा? सीएसएफ, सीएसएफ भरा होगा। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसमें क्या भरा होगा? सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होगा। आपने तीनों लेयर के बारे में जान गए, डूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। डूरा मैटर थिक होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसमें जो प्लेसेस पाए जाते हैं उसको क्रेनियल वेनस साइनस बोलते हैं, जिसमें ब्लड होता है। अरेक्नॉइड मैटर जो होती है ये मिडिल की होती है, थिन लेयर होती है। साथ ही साथ इसमें जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या बोलते हैं? विलाई, फोल्डिंग होती है विलाई की, और वहां पे क्या बन जाता है? एब्जॉर्ब, सीएसएफ को एब्जॉर्ब करने वाली अरेक्नॉइड विलाई होती है। साथ ही साथ डूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच का जो स्पेस होता है, डूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। थर्ड वन पाया मैटर जो होता है उसमें होता क्या है? सीरस फ्लूइड होता है। थर्ड मैटर जो पाया मैटर होता है इसमें क्या होता है? ये इनर मोस्ट थिन और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, अटैच होती है ब्रेन से। दूसरी बात, इसमें डीपली मर्ज कुछ प्लेसेस होते हैं जिनको सल्साई बोलते हैं, सल्साई में मर्ज हो जाते हैं। साथ ही साथ ब्रेन के उसको बोलते हैं टीलेकोराइडी, उसको टीलेकोराइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीलेकोराइडी बोलते हैं। साथ ही साथ स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। उसमें क्या होता है? सीएसएफ फील्ड होता है। क्या होता है? सीएसएफ फील्ड होता है, ठीक। क्या होता है? सीएसएफ फील्ड होता है। अब थोड़ा सीएसएफ के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है सीएसएफ। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीएसएफ से जरूर आएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ब्रेन को न्यूट्रिशन कौन देता है? सीएसएफ ही देता है। ब्रेन को न्यूट्रिशन कौन देता है? सीएसएफ ही ब्रेन को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो आते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, इसको क्या बोलेंगे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक। क्या बोलेंगे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल
फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पहली बात, सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है, ठीक है, ये क्लियर और एल्कलाइन इन नेचर का होता है, जस्ट लाइक लिम्फ। कैसा होता है? क्लियर एंड एल्कलाइन इन नेचर। कैसा? जस्ट लाइक लिम्फ। ठीक है, पहली बात क्लियर होता है, एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है जैसे कि लिम्फ होता है। सेकंड वन बात, ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होता है? ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट हो जाता है। जैसे बता दूं, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बता दूं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, तो यहां पे ये देखो, ये लेटरल वेंट्रिकल है, इनको क्या बोलेंगे? लेटरल वेंट्रिकल हो गए, ठीक है, ये लेटरल वेंट्रिकल हो गए। लेटरल वेंट्रिकल यहां से क्या निकलेगा? यहां से अंदर वाली जो लेयर है ये कौन सी है? ये लेयर है आपकी पाया मैटर। यहां से सीएसएफ निकलेगा, सीएसएफ निकल करने के बाद कहां पाया जाएगा? ये वेंट्रिकल है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, तो ये लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है, यहां से जाएगा, ठीक, इस लेटरल वेंट्रिकल से भी कहां जाएगा? लेटरल वेंट्रिकल के फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, इस तरह 3 तरह के वेंट्रिकल पाए जाते हैं। कहां पाया जाता है? सीएसएफ वेंट्रिकल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो सीएसएफ कहां प्रेजेंट होता है? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में और सब अरेक्नॉइड स्पेस में, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड में। कहां कहां प्रेजेंट होता है? तो फ्लूइड कहां? सीएसएफ इज प्रेजेंट इन, पहला सीएसएफ इज प्रेजेंट इन कहां? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, पहली बात। सेकेंड वन कहां होगा? ब्रेन के वेंट्रिकल में होगा। सेकेंड वन कहां होगा? अभी हमने बताया था, कहां? अरेक्नॉइड स्पेस में होगा, ठीक है। थर्ड वन कहां होगा? एंड स्पाइनल कॉर्ड में होगा, एंड स्पाइनल कॉर्ड में होगा, ठीक है। ये वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरह वेंट्रिकल में क्या पाया जाता है? सीएसएफ पाया जाता है, ठीक है, एंड स्पाइनल कॉर्ड यहां पे पाया जाता है। साथ ही साथ सीएसएफ बनता कहां है? तो सीएसएफ इज फॉर्म्ड इन कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। कहां बनता है? सीएसएफ इज फाउंड इन कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस में बनता है। कहां बनता है? फॉर्म्ड इन कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है, प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस, प्लेक्सस नहीं, प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस में बनता है। इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, बताया है ना, इन द वेंट्रिकल्स, इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन्स, ऑफ द ब्रेन्स। ये वेंट्रिकल जैसे थर्ड वेंट्रिकल हो गया, सॉरी ये लेटरल वेंट्रिकल हो गया, तो यहीं पे ये देखो इसी तरह की कोरोइड प्लेक्सस होंगे, प्लेक्सस मतलब जाल, यहीं पे प्लेक्सस होगा मतलब जाल होगा, ठीक है। यहां से क्या होगा? रिस रिस करके, बूंद बूंद करके इसमें आएगा। कोरोइड प्लेक्सस में सीएसएफ बनता है और कहां पहुंच जाता है? कोरोइड प्लेक्सस में बनता है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बता दे रहा हूं आपको, इधर थोड़ा ये दिख नहीं रहा है, यहां पे ही बता दूं, ठीक है, यहां पे, हाँ ठीक है। ठीक है, ये लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, ये लेटरल वेंट्रिकल होता है, ठीक है। यहीं पे थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है, ठीक है, ये फोर्थ वेंट्रिकल होता है, चलो ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल यहां पे ये देखो जो पाया मैटर होती है, यहीं पे प्लेक्सस पाया जाता है। उन प्लेक्सस का नाम क्या होते हैं? वो प्लेक्सस होता है, उसको कोरोइड प्लेक्सस बोलते हैं, कोरोइड प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। यहां से बूंद बूंद कर करके रिस रिस के आता है, और ये कहां होता है? किसमें जाता है? ये जाता है वेंट्रिकल्स में, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहां पे जाता है। वहां से फिर जाएगा कहां से? ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहां से फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो सीएसएफ बनता कहां है? कोरोइड प्लेक्सस में, और
प्लेक्सस इन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के जो वेंट्रिकल होते हैं वहां पे ही कोरोइड प्लेक्सस पाया जाता है, वहां पे क्या बनता है, सीएसएफ बनता है। ठीक है, साथ ही साथ इसका फंक्शन देख लेते हैं। वहां से जाएगा कहां कहां, ये देखो सीएसएफ प्रेजेंट कहां कहां होता है, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, अरेक्नॉइड स्पेस और स्पाइनल कॉर्ड में। यहां बनेगा तो यहां भी होगा, अरेक्नॉइड स्पेस में भी जाएगा, साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड में भी जाएगा यहां से। ठीक है, आते हैं इसका फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ का फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ सीएसएफ, फंक्शन ऑफ सीएसएफ, इसका फंक्शन। ठीक है, पहला काम क्या हो गया, इसका फंक्शन, इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये जरूर याद रखना। पहला इसका काम क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, इट एक्ट्स शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम एंड वर्क एज कशन। ठीक है, क्या काम करता है, इट एक्ट शॉक एब्जॉर्बिंग, पहली बात तो इट एक्ट शॉक एब्जॉर्बिंग। ठीक है, इट एक्ट शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम एंड वर्क एज कशन। ठीक है, वर्क एज कशन। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये शॉक एब्जॉर्ब करता है, अगर फ्लूइड भरा रहेगा, अगर मान लो कहीं जहां चोट भी लगती है तो वो फ्लूइड क्या करेगा, वहां पे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, और वहां पे प्रेस नहीं होने देगा इसकी वजह से। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा बात, इट प्रोवाइड बुओयंसी टू द ब्रेन, क्या करता है, इट प्रोवाइड, ठीक है, ये क्या करता है, उछाल, मतलब उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके हुए रखता है। क्या करता है, ठीक है, इट प्रोवाइड बुओयंसी टू द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को बिल्कुल गद्दे की तरह रखता है। ठीक है, ब्रेन बिल्कुल रहता है, इसके ऊपर ये फ्लूइड भरा रहता है, उसको बुओयंसी मतलब उसको किसी तरह से फ्रैक्शन से बचाता है, उसको फ्रैक्शन से बचाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड बुओयंसी टू द ब्रेन, सो नेट वेट ऑफ द ब्रेन इज रिड्यूस। ठीक है, सो नेट वेट ऑफ द ब्रेन, so net weight of the brain is reduced from about कितना 1.4 kg, कितना 1.4 kg to about 0.18 kg, to about कितना 0.18 kg। ठीक है, ये क्या करता है, बुओयंसी प्रोवाइड करता है किसको, ब्रेन को। ठीक है, तैरता रहता है इसी में, कह सकते हो। ठीक है, सो नेट वेट जो ब्रेन का हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, कितना 1.4 kg से 0.18 kg रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब मेन फंक्शन की बात आ जाए, जो ब्रेन होता है वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है। आपने सीएसएफ का फंक्शन भी जान लिया, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, सबसे पहली बात तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सेकंड में आपने जान लिया ये शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह काम करता है, मीडियम वर्क ऑफ कशन की तरह काम करता है, बुओयंसी प्रोवाइड करता है ब्रेन को ताकि उसका वेट जो हो थोड़ा सा कम हो जाए। और थर्ड वन, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है ब्रेन को। ब्रेन को क्या है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पढ़ाऊंगा। तो अभी आप जान लीजिए क्या क्या आपने पढ़ा। आपने पढ़ा ब्रेन में 2 पार्ट, सीएनएस में 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में हमने आपको बताया क्या होता है ब्रेन, उसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद ब्रेन की आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है, क्रेनियल मेनिंजेस होती है, और उसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। तीनों पार्ट के बारे में बताया, साथ ही साथ वहां से क्या निकलता है ये भी हमने बता दिया, वहां से क्या निकलता है सीएसएफ, उसका फंक्शन भी बता दिया।
ठीक है। अब ब्रेन के तीनों पार्ट एक ही लेक्चर में मैं पढ़ा दूंगा, कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इसको एक ही लेक्चर में पढ़ा दूंगा, इसलिए आज यहाँ क्लास ब्रेक करता हूं। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में आपको ब्रेन के तीनों पार्ट पढ़ना है, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। बने रहिए आप TCS एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।